उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। हे मुनि, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है, आप लोगों से उसी को आज मैं कहता हूँ। मन को एकाग्र करके उसे सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रत्यन पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथ में 7 बार मिट्टी लगाए। हे तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए, फिर दोनों हाथों में भी 3-3 बार मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार दातोन करनी चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातोन करनी चाहिए, क्षत्रिय को 11 अंगुल की, वैश्य को 10 अंगुल की और शूद्र को 9 अंगुल की दातोन करनी चाहिए। दातोन का यह मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातोन करे या त्याग दे। हे तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इसमें दंत धावन के लिए वर्जित है। दंत धावन के पश्चात तीर्थ आदि में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा घर में प्रवेश कर वह पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करके बाद में देवता के लिए पीठ की स्थापना करें, अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। उसके बाद 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांति है। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं तथा वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहाँ पर शिव की प्रतिष्ठापित कर उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्ध करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करें। सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करें। इस प्रकार हृदयादि न्यास करके पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन्हें कुशाओं से ढककर कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण अर्थात जल का छिड़काव करे। उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। उसके बाद बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें इन द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ और तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बनाकर
आचमनीय पात्र अर्थात पंच पात्र में डाले। यह सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करे। गंध धूप दीप आदि विविध उपचारों से शिव की पूजा करे। फिर प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्ध करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए अथवा प्रणव का उच्चारण करके स्वस्थ पद्म आदि आसन की कल्पना करे। पुनः यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अरिमा नामक ईश्वरी रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम्य है और नैऋत्य कोण का दल ईश्वित्व है, वायव्य कोण का दल वसित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कड़का को सोम कहा जाता है। इस सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे भी धर्म और अग्नि के नीचे भी धर्म आदि की क्रमशः कल्पना करें। इसके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त आदि की तथा सोम के नीचे तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद ओम सद्धो जातम प्रपद्धामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करे